है मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये इंसान। खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है। आपका सेगमेंट है ये सब तुम्हारा करम है आका, हमारा पॉडकास्ट जिसमें हम रोज़ाना एक मेहमान को मदऊ करते हैं। एक सना खां जो ARY QTV से पहले भी मुकाबलों में शिरकत करते रहे, बहुत छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़े मुकाबले से रूह शनास हुए और आलम इस्लाम की आवाज़ बन गए। और फिर इन्होंने ARY QTV में कदम रखा और जब ये यहाँ मुतारिफ़ हुए तो दुनिया भर में माशाल्लाह पहचाने जाने लगे। और महज ये नहीं कि महज इनकी आवाज़ पहुँच रही है, इस बज़ाते ख़ुद भी पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह मकबूल हैं नौजवान सना खानों में। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं सकलैन रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सकलैन आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप ठीक हैं शाह साहब? और इस प्रोग्राम करने का मकसद भी यही होता है जी जी कि आप लोग की बायोग्राफी पता चले, किस तरह आपको ये मकाम मिला है और किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे। छोटी उम्र में अल्लाह ने आपको एक अच्छी बड़ी तरक्की, क्योंकि यकीनन मैं भी उस वक्त बच्चा ही था, लेकिन सकलैन तो बहुत छोटे बच्चे थे। जी जी, यानी ऐसे बच्चे गोद में उठाने वाले बच्चे थे। तो माशाल्लाह अब भी हमारे लिए बच्चों की तरह हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको इज्जत अता फरमाई है। सकलैन कहाँ से है बेटा? आप तो बहुत छोटी उम्र से नात पढ़ रहे हो। जी कौन सबसे पहले आपको नात की तरफ लाया? वालिद साहब सना खान थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वालिद साहब को देख के ही हमने सीखा। सही। क्योंकि घर से माहौल मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब बहुत खूबसूरत सना खानी करते हैं, अभी भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। उनसे ही सीखा, उन्हीं को देख के इंस्पायर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में माहौल था तो अल्हम्दुलिल्लाह सना खानी सही है। तो सबसे पहले जब नात पढ़ी है, याद है उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? मैं 7 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से तकरीबन सना खानी कर रहा हूँ माशाल्लाह। जी हाँ। वालिद साहब महफिलों में जाते थे तो मैं ज़िद करता था कि अब्बू मैं भी साथ चलूँगा। मुझे शौक़ बहुत था नात खानी का। अच्छा। मैं नात पढ़ूँगा, नात पढ़ूँगा। घर में पढ़ता भी था, अब्बू फिर सिखाते थे, अब्बू ने तवज्जो की। तो अब्बू महफिल में जाते तो मैं पीछे चुपचाप जो है चला जाता था। उस वक्त ज़्यादातर करीब इलाके में ही महफिलें होती थी, तो अब्बू जाते थे तो पैदल ही, कहीं करीब में ही इलाके में ही महफिलें होती थी, कहीं करीब होती थी तो पैदल पीछे चला जाता। अब्बू पीछे देखते तो मैं पीछे होता। फिर मुझे साथ ले लेते थे। तो उस वक्त महफिलों में जो ना एक वक्फा होता था, चाय वगैरह पिलाते थे ना बुज़ुर्गों के खानकाहों में महफिलें होती थी। तो उस दौरान मुझे ऐलान कर देते थे, जी सकलैन है या पढ़ता है, ज़रा इसको शौक़ है, इसका ऐलान कर दें। तो मैं उस दौरान पढ़ लेता था। और कभी ऐसा होता था, बच्चा था तो मुझे नींद आती थी तो मैं वही सो जाता था महफिल में। अरे माशाल्लाह। अच्छा, वेस्ट कोट पे डबल बटन आपने इंट्रोड्यूस कराए, बहुत पहले से आप डबल बटन लगवाते, क्या शौक है? अच्छे लगते हैं? वैसे लगते तो बहुत अच्छे नोड़ा। जी हाँ। तो कौनैन भाई है मेरा, वो ज़्यादातर कपड़े डिज़ाइन करता है। अच्छा, उनका ये शौक है? जी। अच्छा, तो आप उन्हीं से अपने भाई से डिज़ाइन? जी, सारे कपड़े वही। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट नात ख्वां कौन? मेरे फेवरेट सना खानों में जुल्फ़िकार भाई और खालिद भाई। अरे माशाल्लाह। वैसे तो सारे सना खान माशाल्लाह खूबसूरत अपनी जगह अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं जुल्फ़िकार भाई और खालिद हसनैन खालिद साहब को। अच्छा, बहुत एक बात है, बड़ी चीज़ें इन्वेंट की इन दोनों ने। बिल्कुल ऐसे ही, स्पेशली खालिद हसनैन खालिद, जुल्फ़िकार अली हुसैनी, क्योंकि जुल्फ़िकार भाई खुद भी खालिद भाई की तारीफ करते थे और खालिद भाई जुल्फ़िकार भाई की तारीफ करते थे। सुभान अल्लाह। इन्होंने अपनी जगह नात को निखारने में इन लोगों ने इसको कहते ना कि तर्ज को ग्रूम करना, बिल्कुल ग्रूम करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और वही आप में सलाहियत है, अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। बुजुर्गों को सुन के ही सीखा है। हाँ, इंस्पिरेशन आपको मिली और आपने फिर पढ़ा भी माशाल्लाह, और फिर दुनिया भर में अल्लाह ने आपको इज्जत। एक हमारे हैदराबाद के सना खान हैं अब्दुल कादिर मलिक साहब। जी, गालिबन QTV पे आए भी हैं। बिल्कुल, उनसे भी मैंने एक सिंधी नात सीखी थी माशाल्लाह। अच्छा, क्या थी? एक शेर उसका सुना दे जी। मुंजा काशल करम फरमाइंदा, मुंजा काशल करम फरमाइंदा, ते बड़े साल सडराइंदा, मुंजा काशल। क्या बात है। वो कलाम जो आप लोगों को सुनाना चाहते हैं और वो कलाम जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, ये सब अपनी जगह है। मैं चाहता हूँ एक शेर डायरेक्ट अंतरे से ही शुरू करें। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया तुझे। वाह। दस्ते कुदरत ने
जुमला साफ से खुद सजा साफ से खुद सजाया तुझे अज़ल के हसी, अज़ल के हसी, अबद के हसी, अबद के हसी। क्या कहने, अच्छा कोई नहीं। अज़ल के हसी, अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, ना 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 ना, तुझसा खुश रहिए, खुश रहिए। नहीं। एक शेर वो सुना दे, ऐ सरापा नफीस अनफसे दो जहां। सुभान अल्लाह। ऐ सरापा नफीस अनफसे दो जहां, अनफसे दो जहां, सरवरे सरवरा दिलबरे आशिक, दिलबरे सरवरे दो जहां, दिलबरे आशिक, दिलबरे आशिक, ढूंढती है तुझे, ढूंढती है तुझे, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हसी, मेरी जाने हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले तेरा सिक्का रवा जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, क्या जब सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले। वाह सुभान अल्लाह। सकलैन खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन, माशाअल्लाह। और कोई ऐसी महफ़िल याद करें कि जहाँ आपने पढ़ा हो और वो कैफियत जो है वो महफ़िल पर मुंतकिल हो गई हो और पूरी महफ़िल में आपको बहुत सारे आंखें नम नज़र आई हों। कोई ऐसी यादगार महफ़िल है? जी ऐसे काफ़ी महफ़िलें हैं सलमान भाई। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैं यूके गया हुआ था, तो स्कॉटलैंड में मैंने कलाम पढ़ा था महफ़िल में। पहले तो शाह खूबा, फिर मशहूर कलाम पढ़े, वो भी बहुत मशहूर कलाम है जो मैंने पढ़ा, लेकिन उसकी कैफियत ही अलग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उस कलाम की बात ही क्या है माशाल्लाह। विछोड़े दे में सदमे रोज़ चलना या रसूल अल्लाह, पंजाबी का कलाम। जब ये कलाम स्टार्ट किया तो मैं देख रहा था कि कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, और मैं ख़ुद भी कैफियत में था अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा माहौल बना तो बहुत मज़ा आया। वैसे सकलैन आप यकीनन कनेक्ट होते होंगे, लेकिन मेरा जो एक मशवरा होता है अपने जी हम उम्र दोस्तों को भी और अपने से छोटे बच्चों को भी, कि आप छोटे भाइयों की तरह हैं। बिल्कुल। तो जब भी नात शरीफ पढ़े ना, तो नात जिसकी है ना, बस उसका तस्वुर गालिब कर लें अपने ऊपर, आप गालिब कर लें। आप यकीन करें, जब हुजूर से मैं शोबे निज़ामत है ना, ये मुझे शौक में नसीब हो गया जी। ना ये तर्ज मेरी, ना ये रंग मेरा, ना ये रंग मेरा। आप नात भी माशाल्लाह बहुत अच्छी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ वो भी, लेकिन निज़ामत में भी बस मैं
अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो मुझे ये पहचान नसीब हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कोई ये नहीं कि इसको डिपेंड कर लिया इस पे या फोकस बना लिया, नहीं। मैंने इसको जब किया तो मैंने कोशिश की कि मैं जिसकी बारगाह में कसीदा पढ़ रहा हूँ या जिसकी बात कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ मैं उससे कनेक्ट हो जाऊँ। अल्लाह, फिर वो पढ़वाते भी अलग है, ऐसा ही है, और दाद भी अलग मिलती है, ऐसा ही। प्लस महफिल पर जो कैफियत तारी होती है, ये नात ख्वानी की असल रूह ये थी और यही है और यही रहेगी। एक नात पढ़ने वाला होता था, 1000 रोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद हसनैन आपने नाम दिया, जुल्फ़िकार अली हुसैनी, ये कौन लोग थे? ये नात ख्वारी ज़ुबैद रसूल साहब, मौलाना मोहम्मद अली ज़हूरी साहब, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब, आज़म चिश्ती, मंजूरुल कौनैन, ये कौन? यूसुफ मेमन, ये कौन लोग थे? झाड़े मार मार के लोग रोते। ऐसे ही है। अल्लाह हमें भी वो आपकी आवाज़ में वो बात है, अल्लाह ने आपको वो बात नसीब की है कि सोज है, आप पढ़ेंगे तो लोगों तक ये तबलीग, आप इसे अपने लिए इबादत समझ के करो जब करो। बहरहाल, और फिर इसके अलावा इंस्पिरेशन इन लोगों से आपको मिली, ठीक है, कि किन किन मुल्कों में और नात पढ़ी? इंग्लैंड में पढ़ी, स्कॉटलैंड, रिलेटेड टू 2012 में मॉरिशस गया था, 12 साल का ही था। अरे माशाअल्लाह। तो वहाँ एक मुकाबला नात हुआ था बच्चों का, उसमें मुझे जजमेंट के लिए बुलाया था। 12 उस वक्त तो मुझे 12 साल का बच्चा जजमेंट कर रहा था, वही बात। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ये तो मुझे वहाँ जाके ही पता लगा। तो खैर अब्बू साथ थे मेरे, मैं छोटा था, ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था, तो अब्बू साथ गए थे। तो अब्बू ही बताते थे कि आपने कमेंट देने, मुझे उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था। तो अब्बू ने बताया कि ये फ़लाँ बच्चे ने इस तरह पढ़ा, तो उसके लिए ये अल्फाज कहने, ये कमेंट देने। तो उसके अलावा महफिलें भी हुई मॉरिशस में 2012 में। तो उसके बाद फिर मैं दुबई गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, स्कॉटलैंड वगैरह। शादी भी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कम उम्र में शादी हुई। कितनी उम्र थी जब शादी हुई? जी 2020 में मेरी शादी हुई थी। और अब बच्चे हैं? जी हाँ, 21 साल की उम्र में शादी हो गई। कितने बच्चे? माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है उनके? बड़ी बेटी का नाम सालिहा फातिमा है, छोटी का अभी अगस्त में बेटी हुई है, उसका खदीजा ज़हरा। क्या बात है, माशाल्लाह। बेटियां तो आपको पता है इतनी बावफा होती हैं कि शादियों के रुखसत भी हो जाती हैं, लेकिन बाप को नहीं छोड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे घर में रहते हुए भी बाप को छोड़ देते हैं। ऐसे ही बेटियां नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन, अल्लाहुम्मा। कोई ऐसा वाकया जो कभी भी ना भूल पाता हो, कभी पेश आया हो सफ़र में, अज़र में, कोई खौफ वाला या कोई मिजाह वाला, कुछ माहौल को तब्दील भी करते हैं? जी मॉरिशस जब गया था तो यही जो बात थी ना कि मैं छोटा हूँ और मुझे जजमेंट के लिए बुलाया, ये बड़ा मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग, हाँ चैलेंजिंग भी था और खुशी भी थी कि मैं इतनी सी उम्र में मुझे जजमेंट के लिए बुलाया। मुझे तो खैर उस वक्त इतना पता नहीं था, फिर अब्बू ने उस चीज़ को बताया। वो जो जिस चैनल पे वहाँ के मॉरिशस के चैनल पे प्रोग्राम्स होते थे तो वो लाइव चलते थे, तो उस चैनल के बंदे भी आके कहते थे यार इतनी सी उम्र में बहुत प्यारा पढ़ता है। माशाल्लाह, पढ़ते थे आप और आज भी पढ़ते हो। अल्लाह के फजल। फेवरेट फूड क्या है? खाने में क्या पसंद है? खाने में फ्रूट्स भी पसंद हैं और उसके अलावा मटन का मैं ज़्यादा शौक़ रखता हूँ, मटन कढ़ाई वगैरह। महमूदुल हसन अशरफी साहब की तकलीद में या वैसे ही? नहीं, क्योंकि वैसे ही मुझे पसंद है। वो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे अमेरिका में, तो हर जगह चिकन मिल रही थी उन्हें। अल्लाह, कह रहा मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मैंने कहा भाई तो आपकी फरमाइश आप पहले कर दिया। चिकन भी खा लेता हूँ लेकिन मटन कुछ ज़्यादा कढ़ाई वगैरह पसंद करता है। मटन कहाँ जाता है, महसूस नहीं होता आप पर? हाँ, डाइजेस्ट हो जाता है जी, हो जाता है, इम्यून सिस्टम अच्छा है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके अलावा मीठे में क्या पसंद है? मीठे में मैं रबड़ी पसंद करता हूँ, हमारे यहाँ हैदराबाद की मशहूर भी है। कभी खिलाई नहीं मगर आप आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँ। नहीं आप अब चाहिए नहीं, कब से आप आ रहे इतने सालों से, कभी बंदा रबड़ी लाता है भाई, रबड़ी लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह वहाँ का केक भी बड़ा मशहूर है। केक भी मशहूर है, बिल्कुल सही है। तो रबड़ी पक्की बात लाएंगे? जी 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 बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा तो कहना है आए हो तो क्या लेकर आए हो, जाओगे तो क्या देकर जाओ। जी इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। हैदराबाद से आपको पता है मैं ज़ाहिर रमज़ानुल मुबारक के महीना यहीं रहता हूँ। अगर कोई हैदराबाद से आ रहा भी होगा तो मैं मंगवा लूँगा। रबड़ी अब खानी है, कमिटमेंट। चले सकलैन की इंशाल्लाह नात पर ही सकलैन की हम रुखसत होंगे। बहुत टैलेंटेड बच्चा है, अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है। अब तो नौजवान, अब तो 2 बच्चों के बाप हैं माशाल्लाह, और दुनिया भर में ये आवाज़ गूंजती है। और इनके अपने मद्दा हैं, हर एक के अपने चाहने वाले होते हैं। बस मेरा हमेशा मेरी एक बुनियाद है, मेरा एक रूल ऑफ वर्क है जो मैंने हमेशा मेंटेन रखा है। अपना अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए, जैसे कि आपका है माशाल्लाह। अपनी चीज़ें इन्वेंट करनी चाहिए, ना कि क्योंकि कभी भी मैं अपने आने वाले बच्चों को बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें मिलते हैं, पढ़ते हैं, हमारी मेरी भी यही कोशिश होती है कलाम अगर किसी का पढ़ा हुआ भी हो तो उसमें अपनी वेरिएशन होनी चाहिए। ऐसा ही है, नजर आए कि आपने अपना भी कुछ काम किया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मेरे अपने शोबे में निज़ामत में कोई अगर मुझसे कहेगा ना कि आप किसी से मुतासिर हुए, इंस्पिरेशन ली, मैंने नहीं ली किसी से, ना मैंने कभी किसी की चीज़ पढ़ी।
अपनी चीज़ें इन्वेंट की, अपनी चीज़ें पढ़ी, मेरे बड़ों ने भी मेरी चीज़ें पढ़ी, मेरे छोटों ने भी मेरी चीज़ें पढ़ी। जब आप मेहनत करते हैं ना तो वो इस तरह रंग लाती है। अल्लाह आपको दो जहान की बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज के लिए बस इतना ही। सकलैन की खूबसूरत आवाज़ में आपसे रुखसत होते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुना रहे हैं जाते जाते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कोई दुनिया आता में नहीं, हम तेरा हो जो हातिम को मयसर बख्शिश में ये रुतबा